हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम आसान तरीके से समोसा। वैसे तो समोसा एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इसे खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको वही हलवाई वाले स्टाइल में समोसा बनाकर दिखाने वाली हूँ, एकदम हेल्दी और टेस्टी तरीके से। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि समोसा बनाने का आपको हर एक स्टेप मैं आसानी से डिटेल में सिखा दूं। इसीलिए वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर से मदर कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। समोसा की ये रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, समोसा एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टेट के लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे का डो बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए कटौती में मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। आप चाहे तो आटा और मैदा दोनों मिलाकर भी ले सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद मैदा में हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम आगे समोसा वाले मसाले भी डालने वाले हैं, इसीलिए नमक थोड़ा अपने स्वाद अनुसार ही रखिएगा। अब इसके बाद हम आधा चम्मच कलौंजी डाल रहे हैं। कलौंजी के बाद आधा चम्मच अजवाइन डालना है। अजवाइन और कलौंजी को आप हाथों से क्रश करके ही डालें, इससे इनका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाता है। और फिर लास्ट में एक बड़ी चम्मच भर के तेल या घी डालना है। वैसे घी डालिएगा तो टेस्ट और भी बढ़िया रहेगा। अब इन सब को मैदा में अच्छे से मिक्स करना है, एकदम ठीक तरीके से। मैदा को मसल कर मिक्स करना है। अब इनको मिक्स करने के बाद मैदा को हाथों में मुट्ठी बांधकर देख लीजिएगा। अगर मैदा बंधा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम 1 चम्मच और तेल ऐड करेंगे। तेल डालने के बाद अच्छे से मैदे में इनको मिक्स कर लेना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से मैदा मुट्ठी बांधने पर बंधाना चाहिए। इससे समोसे का ऊपर वाला पपड़ी बिल्कुल क्रिस्पी बनता है। ओके ना। अब दोस्तों, हमें मैदे का डो बनाकर तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगाइए। समोसा बनाने के लिए डो थोड़ा सा स्टफ रहेगा, यानी रोटी के लिए जैसा आटा आप सानते हैं ना, उससे थोड़ा सा नरम आटा इसके लिए तैयार करना है, ठीक ना। ये देखिए, मैंने अच्छे से मैदा को सान लिया है। थोड़ा सा ये सॉफ्ट डो ही मैंने बनाया है। अब इनको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे, लेकिन इनको ढकने से पहले डो के ऊपर थोड़ा सा लास्ट में तेल लगाकर इनको छोड़िएगा। इससे मैदा सूखेगा नहीं और ये एकदम नरम रहेगा, ओके ना। और फिर 15 से 30 मिनट के लिए डो को रेस्ट पर रखिए। अब आगे दोस्तों, समोसा का मसाला बनाने के लिए हमें कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है और उसको गर्म करना है। तेल आप अपने मर्जी का भी ले सकते हैं। अब तेल में हमें 1/4 चम्मच जीरा और उससे थोड़ा सा कम सौंफ डालना है। पहले एक बार हम जीरा को हल्का सा चटकने देंगे, ओके ना। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 10-15 चॉप्ड लहसुन और फिर 1 इंच चॉप की हुई अदरक लहसुन को अब हमें गोल्डन कलर आने तक भूनना है। साथ में अब हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और अच्छे से कलर आने तक अदरक लहसुन के साथ हरी मिर्ची को भूनेंगे, ओके। अब इसके बाद हम 25 ग्राम फ्रेश मटर इसमें डाल रहे हैं। आप यहाँ पर चाहें तो फ्रोज़न मटर भी डाल सकते हैं। साथ में 10-15 काजू डालना है। काजू को रफली काट कर मैंने डाला है। अब मटर को हमें मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट पकाना है। देखिए, काजू के अगर ज़्यादा बड़े पीस रह गए हैं तो इनको आप छोलनी से काट भी सकते हैं, ओके ना। तो फ्रेश वाले मटर हमने लिए हैं, तो पहले इनको पकाना ज़रूरी है और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। दोस्तों, करीबन 2 से 3 मिनट मुझे अब हो चुके हैं और अब हमारी मटर थोड़ी पक गई है। मटर के पक जाने के बाद इसके ऊपर की लेयर थोड़ी सी मुरझा जाती है, ठीक ना। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, फिर स्वाद अनुसार लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच चाट मसाला। मसाला डालने के बाद अच्छे से मसालों को मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर लेना है मटर के साथ। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ 6 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू। करीब आधा किलो आलू मैं डाल रही हूँ और इससे कम से कम 10-12 समोसे आराम से बन जाएंगे। आलू को मैश करके डालना है, लेकिन आलू के थोड़े से चंक्स रहने चाहिए, तभी समोसा खाने में मज़ा आता है। अब आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर आलू के साथ मसालों को 1-2 मिनट हम पका लेंगे। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब मैं इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ और फिर थोड़ी सी चॉप की हुई धनिया डालने से मसालों का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब 1 मिनट के लिए धनिया के साथ आलू वाले मसालों को हमें पका लेना है, क्योंकि धनिया के पक जाने से इसका पूरा फ्लेवर आलू में चला जाएगा और फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, ठीक ना। फ्लेम ऑफ करने के बाद 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालना है। ध्यान रखिएगा, मसालों को ठंडा करने के बाद ही अमचूर पाउडर डालें, इससे टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। और ये लीजिए दोस्तों, इनको एक बार मिक्स करने के बाद समोसा का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब
दोस्तों इधर मैदा को रखे हुए करीब आधा घंटा तो मुझे हो ही गए हैं, तो पहले एक बार इनको मिक्स करने के बाद मैदे को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। ओके ना? बीच से इनको तोड़ लेना है। अब इस वाले पार्ट को हाथों से गोल करके पेड़े बनाने के लिए एक साइज की लोई काटनी है। दोस्तों अगर आप सेम साइज का समोसा बनाना चाहते हैं तो लोई भी सेम साइज की ही काटें और फिर इसको हाथों से गोल करके पेड़े तैयार कर लें। अब ये लीजिए दोस्तों, पहले हमने मैदे से सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। उसके बाद समोसे में भरने के लिए हमारा आलू का मसाला भी तैयार है। साथ में दोस्तों मैंने थोड़ा सा पानी भी लिया है, इसी से हम समोसा को बंद करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें तैयार हैं, तो अब समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम एक एक करके पेड़ा लेंगे और इनको बेल लेंगे। इनको थोड़ा सा लंबा और पतला बेलना है। ज़्यादा मोटा बेलने पर मैदा को पकने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसीलिए इनको पतला ही बेलना है, साथ में लंबा भी। देखिए इस तरह से। ओके ना? अब नेक्स्ट हम इनको बीच से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके? अब इसके एक हिस्से को हम साइड में रख देंगे और दूसरे हिस्से के कॉर्नर को देखिए यहाँ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक? फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हमें पानी लगा देना है ताकि ये चिपके रहें। और अब सेम तरीके से इसके दूसरे कॉर्नर को भी फोल्ड करना है। ठीक? फोल्ड करने के बाद फिर से थोड़ा सा पानी लगा दें और ऊपर के इस वाले नुकीले पोर्शन से लेकर नीचे तक इसको दबाते हुए अच्छे से मैदा को सील कर देना है ताकि मसाला बाहर ना निकले। ज़रूरत पड़े तो इस पर आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं अगर ये चिपक नहीं रहे हैं तो। अब इनको हम हाथों में लेंगे और समोसे में आलू वाला मसाला स्टफ़ करेंगे। जितना मसाला आराम से इसमें आ जाए उतना ही डालें। उसके बाद हाथों से मसालों को दाबकर समोसा में बढ़िया से एडजस्ट करें। मसाला भरने के बाद इसके चारों बगल थोड़ा सा पानी लगा दें और फिर ऊपर वाले पोर्शन को सभी जगहों से सील कर दें। समोसा को बंद करने के लिए पानी लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो तेल में जाने के बाद इनके खुलने का भी चांस रहता है। और अब ये देखिए दोस्तों, मीडियम साइज का समोसा बिल्कुल आसानी से तैयार है। इस तरह से इसको आप प्लेन सरफेस पर रखकर चेक भी कर सकते हैं कि सही शेप में समोसा बना है या नहीं। ओके ना? दोस्तों आगे मैं फिर से आपको एक और समोसा बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए सबसे पहले इस वाले कॉर्नर को बीच में ले जाकर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा पानी लगाना है। ओके? अब दूसरे वाले पोर्शन को फोल्ड करना है और फिर इस वाले पर भी थोड़ा सा पानी लगाना है। ओके? अब ऊपर वाले नुकीले पोर्शन से लेकर नीचे तक मैदा को दाब दाब कर सील करना है ताकि मसाला निकले नहीं। अब इसके बाद हाथों में समोसा को लेना है और इसमें मसाला भरना है। थोड़ा थोड़ा भर के मसाला डालिए और हाथों से मसालों को अच्छे से समोसे में एडजस्ट करिए। उसके बाद इसके नीचे वाले पोर्शन पर पानी लगाना है और इसके मुंह को बंद करना है। थोड़ा सा तान के इनको प्रेस करिए, इससे समोसे खुलेंगे नहीं। ओके ना? तो ये लीजिए, एक और समोसा मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया। अब सेम प्रोसेस से हम एक एक करके सारे समोसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब टोटल हमने 10 समोसे बनाए हैं और बिल्कुल अच्छे से ये शेप में है। अब देखिए वैसे तो इसे तुरंत फ्राई नहीं किया जाता है, कम से कम 2 से 3 घंटा इनको इसी तरह रेस्ट पर रखना चाहिए। इससे मैदा जो है वो बढ़िया से सेट हो जाएगा। लेकिन मुझे तो आपको वीडियो बनाकर टाइम पर देना है, इसीलिए मैं तुरंत इसे फ्राई करूंगी। बट अगर आपके पास टाइम हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे का भी रेस्ट ज़रूर इसे दें। तो अब लोहे की कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल को इस समय ज़्यादा गरम नहीं करना है। बस देखिए मैदा डालने पर थोड़े थोड़े बबल्स निकलने लगे ना, तो बस यही टेम्परेचर समोसा डालने के लिए परफेक्ट है। अब एक एक करके मैं आराम से समोसा तेल में ट्रांसफ़र करूंगी। समोसा डालने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक बिना हिलाए डुलाए बस इसको पकने देना है। ठीक ना? फ्लेम बिल्कुल लो पर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करने से समोसा पकेंगे नहीं, बस इस पर कलर आ जाएगा। अब थोड़ी देर बाद धीरे धीरे इन्हें हिला डुलाकर पकाना है। अभी तक हमने फ्लेम को लो पर ही सेट कर रखा है। ठीक ना? अब एक बार जैसे ही मैदा अच्छे से पक जाए ना, उसके बाद फ्लेम को हाई पर करना है और हाई फ्लेम पर अब हम समोसे में बढ़िया कलर आने तक इनको पकाएंगे। ठीक ना? देखिए धीरे धीरे समोसा अपने रंग में आने लगा है, क्यों है ना? तो बस एकदम लास्ट स्टेज पर फ्लेम को हमें हाई पर करना है। दोस्तों वैसे तो हमारा समोसा एक ही बार में पूरा फ्राई हो गया, ठीक ना? बट अगर आपने ज़्यादा समोसा बना लिया है और एक बार में नहीं बल्कि 2 बार में आप सारे समोसे को फ्राई करने वाले हैं, तो ऐसे में एक बार समोसा को फ्राई करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके थोड़ा देर तेल को ठंडा कर लीजिएगा और फिर इसके बाद ही सेकेंड बैच का समोसा तेल में डालिएगा। शुरुआत में तेल का टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। ओके ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये लीजिए, एकदम गर्मा गर्म हलवाई जैसे आपके बाजारों वाली टेस्ट के साथ क्रिस्पी समोसे बिल्कुल रेडी है। ये देखिए
क्यों है ना दोस्तों हमारे समोसे बिल्कुल क्रिस्पी। तो बस आई होप मैंने आपको हर एक पॉइंट सही से समझाया है। यकीन मानिए अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है ना तो आप भी मेरी तरह क्रिस्पी और टेस्टी समोसा बनाना सीख जाएंगे। अब अगर आपकी किचन में मेरी वजह से थोड़ा भी स्वाद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।